सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत उत्साहित होंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज का हमारा पाठ है पाठ 6, क्या निराश हुआ जाए। मतलब बच्चों, यह एक प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए? नहीं। आइए पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी देश में व्याप्त बेईमानी और भ्रष्टाचार को दर्शाया गया है, किंतु लेखक को विश्वास है कि आज भी संयम, सेवा, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं किंतु मिटे नहीं हैं, ऐसा लेखक कहता है। तो आइए किस प्रकार बने हुए हैं जानते हैं पाठ की सहायता से। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। प्रत्येक व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई पड़ते हैं। मतलब बच्चों, इसमें लेखक यह हमें समझाता है कि उसका जो लेखक का मन है कभी कभी बहुत बैठ जाता है, क्योंकि बच्चों जो भी समाचार पत्रों को वो उठाता है तो उसमें कैसे समाचार पढ़ता है, उसमें उसको समाचार देखने को मिलते हैं ठगी के, डकैती के, चोरी के और भ्रष्टाचार के समाचार उसमें भरे रहते हैं। आरोप और प्रत्यारोप से कोई भी पद नहीं बचा है। जितना जिसका ऊंचा पद उतनी ही ज्यादा संदेह की दृष्टि से उसे देखा जाता है। ठीक है बच्चों, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें दोष खोजने लगेंगे लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि प्रत्येक आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, बुरी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। मतलब जो लेखक है वह आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहता है कि किसी आदमी ने उससे कहा था कि सुखी वही व्यक्ति है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग क्या करेंगे बच्चों? दोष लगाएंगे, सारे गुण भुला दिए जाएंगे, केवल उसके दुर्गुण ही याद किए जाएंगे और उसके जो दोष है उसको बढ़ा चढ़ाकर बहुत ही व्याख्यान करके उसको बताया जाएगा, पेश किया जाएगा। अब दोष किसमें नहीं होते हैं बच्चों? लेकिन यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है बच्चों? अधिक दोषी दिख रहा है, उसके गुण जो है वह छुप जा रहे हैं और जो गुण है बच्चों या तो वह कम दिख रहे हैं या तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? जी हाँ, यह चिंता का विषय निस्संदेह है। क्या यह वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। यह हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। मतलब बच्चों, लेखक है हैरानीवश कहते हैं क्या ये वही भारतवर्ष है जिसका सपना जो है तिलक ने, गांधी जी ने देखा था और टैगोर और मदन मोहन मालवीय जो थे वो महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? ऐसा कहते हैं लेखक प्रश्न के साथ। ऐसा वह पूछते हैं कि जिन इन महान हस्तियों ने भारत को एक महान राष्ट्र के रूप में देखा था, क्या वह डूब गया है? फिर वह खुद से कहते हैं आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और जो भारतीय आदर्श है उनका मिलन है इस भूमि पर, जो भारत भूमि है उस पर इन सब का मिलन है। ये भूमि महामानव क्या है बच्चों? महामानव समुद्र है। क्या यह सूख गया है? ऐसा वह स्वयं से प्रश्न करते हैं। मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और स्वयं ही उत्तर भी देते हैं। यह हमारे मनीषियों का सपना है भारत, जो ये भारतवर्ष है बच्चों। ये क्या हमारे जो मनीषी है, मतलब महान ऋषि हुए हैं या महान आत्माएं हुई हैं जो फ्रीडम फाइटर्स यानी कि स्वतंत्रता सेनानी भी है, उन सबके सपनों का भारत यही है। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब यही सपनों का भारत है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे कुछ बच्चों स्वतंत्रता सेनानी हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझे जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अब लेखक कहते हैं कि सही है, इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है बच्चों कि जो ईमानदार है ना, उनको मूर्ख की श्रेणी में रखा जा रहा है और बच्चे वही क्या है, निरीह भोले भाले जो श्रमजीवी है वो इस राह में पिस रहे हैं। और झूठ तो फरेब करते हैं जो लोग, वो क्या हो रहे हैं, और ज्यादा उनकी उन्नति हो रही है और ज्यादा वह अमीर भी होते जा रहे हैं और ईमानदारी को मूर्खता का प्रमाण जैसे कि मिल ही गया है। केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से ही क्या पड़ी है, गरीबी और बेबसता पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के जो महान मूल्य है ना बच्चों, उनके बारे में लोगों की आस्था जो है वह हिलने लगी है, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य की निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। परंतु लेकिन बच्चों जो ऊपर ऊपर से जो कुछ दिखाई देता है ना, वह क्या है, बहुत ही बुरा हाल है। और ये मनुष्य की जो निर्मित नीतियां, जो नीतियां मनुष्य ने स्वयं बनाई है, उन नीतियों की जो त्रुटियां हैं, मतलब जो गलतियां हैं, उनकी ही देन है ये जो अवस्था है, जो स्थिति है आज। सदा मानव बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते हैं। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह अलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। इसमें बच्चों लेखक कहते हैं कि ये जो स्थिति है वह क्या है बच्चों, सदा मानव बुद्धि जो नई परिस्थितियां उत्पन्न करती है उसका सामना करने के लिए नई सामाजिक जो निषेधों को बनाती है, उनके लिए ठीक साबित ना होने पर उन्हें क्या करती है बच्चों, बदल देती है। ठीक है, नियम कानून सबके लिए क्या होते हैं, सबके लिए बनाए जाते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए वह जो नियम कानून होते हैं वह सकारात्मक रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। जो सामाजिक कायदे कानून है ना बच्चों, वो युग युग से परीक्षित जो आदर्श है उनसे टकराते आए हैं और उसी सतह पर अलोड़ित भी रहते हैं। पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। ये देखकर हताश हो जाना बच्चों ठीक नहीं है, ऐसा लेखक कहते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब बच्चों जो भारतवर्ष है ना हमारा, वो क्या है, नैतिक जो भौतिक वस्तु है उसका संग्रह करने वाला देश कभी भी नहीं रहा है। उसकी दृष्टि में जो मनुष्य है उसके भीतर के जो गुण है, उसके भीतर के जो आंतरिक तत्व है, वो स्थिर भाव से जो बैठा हुआ है वही क्या है, चरम है और परम है, मतलब उसी को महत्व दिया जाता है। जो ये गुण, जो कुछ अवगुण है बच्चों, वो क्या है, लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में क्या है, स्वाभाविक रूप से विद्यमान ही है। लेकिन केवल उन्हीं को गुण मान लेना, उन्हीं को केवल महत्व देना, यह बात भी गलत है। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा भी बच्चों नहीं की जा सकती। उनको ठीक रास्ते पर ले जाना ही परम कर्तव्य है।
हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। मतलब बच्चों, जो आज हमारा भारतवर्ष है, उसमें देश की कोटि कोटि में जो दरिद्र जनों की जो हीन अवस्था है, वो किसी से छिपी नहीं है। और इनकी अवस्था को दूर करने के लिए बच्चों बहुत से नीति, नियम, कानून बनाए गए हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों को इन कानूनों का पालन करना है, पालन करवाना है, इन नीतियों पर काम करना है, लागू करना है, वही क्या करते हैं बच्चों, आजकल भ्रष्ट दिखाई देते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ठीक है, अपनी सुख सुविधाओं पर ही ज्यादा जोर व ज्यादा ध्यान देते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत हो गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्श को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। मतलब बच्चों, जो व्यक्ति है उसका जो चित्त है सब समय आदर्शों के सद्भाव से भरा रहे, यह भी संभव नहीं है। ठीक है, जितने पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के जो विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में जो लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। लक्ष्य की बात भूल करके बच्चों आदर्शों को उतना ही मजाक का विषय बनाया गया है। और संयम को क्या बताया गया है बच्चों, दकियानूसी यानी कि समय की बर्बादी, ठीक है, और रूढ़वादी बताया गया है। लक्ष्य की बात सब लोग अभी भूल गए हैं। आदर्शों को मजाक बनाकर थोड़े से लोगों का बढ़ते हुए जो थोड़े से लोग हैं ना बच्चों, उनका जो बढ़ता हुआ लोभ है, वही इन सबको परिणाम देता है। परंतु इससे क्या है, जो भारत के जो विचार है, भारत के जो पुराने नीति नियम है, वह उनकी जो परंपरा है, वह क्या है बच्चों, और भी मजबूत होती आ रही है, मजबूत होती जा रही है और उपयोगी दिखाई पड़ती हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। मतलब बच्चों, जो भारतवर्ष है ना, सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है। ठीक है, एकाएक जो कानून है, और जो कानून और धर्म में, वो धर्म को जो है श्रेष्ठ रखता है, ऐसे कानूनों को पालन कम करता है जो धर्म के विरोधी होते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी सदा होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी वह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मतलब बच्चों, इसके हम अपने समाज में, भारतवर्ष में इस चीज के बहुत ज्यादा प्रमाण देखते हैं कि समाज के जो ऊपरी वर्ग में अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर क्या है, अभी भी कानून को जो है, कानून से ज्यादा धर्म को बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती है। और अभी भी जो है बच्चों, जो धर्म है वह बहुत ही बड़ी चीज है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने तो हुए हैं, दब अवश्य गए हैं, लेकिन क्या है, उनका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है, लेकिन नष्ट
नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है और झूठ चोरी को क्या करता है, गलत समझता है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाना भी क्या समझता है बच्चों, गलत समझता है। आदमी जो व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव कर चला है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्ट के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसे जो गलत समझते हैं और समाज से उन सभी तत्वों की प्रतिष्ठा जो है वह बच्चों कम करना चाहते हैं। ठीक है, जो कि बच्चों गलत तरीके से धन संचय करना हो या गलत तरीके से अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, उन सबको वो क्या करते हैं, नकारते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होता है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बहुत बुरी बात है बच्चों। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने के लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। मतलब बच्चों, जो दोषों का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बच्चों उन दोषों का पर्दाफाश करते समय उसमें रस लेना वह बच्चों बहुत ही बुरी बात है। अब बच्चों, दोषों में रस लेना बहुत ही बुरी बात है। जो अच्छाई है उसको भी हमें, अच्छाई को भी उतना ही उजागर करना चाहिए जितना कि बुराई को करते हैं। और सैकड़ों घटनाएं ऐसी है जिन्हें उजागर करने से जो लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना भी जागृत हुई है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। मतलब बच्चों, वह यह कहते, ये सारी बातें संकल्प समझाते हुए हमें वह एक कहानी सुनाते हैं। उसमें ये कहते हैं कि वह एक बार रेल से जो है वह सफर कर रहे थे। 10 रुपए का टिकट खरीदा उन्होंने और 100 रुपए टीटी को दे दिया। अब फिर क्या था, वह पैसे लेना भूल गए और जा करके बैठ गए ट्रेन में। फिर क्या बच्चों, जो टीटी है वो उन दिनों सेकंड क्लास में सबकी शक्ल पहचानते हुए वह मेरे पास आया। उसने मुझे पहचान लिया और कहा कि तुम भी भूल गए थे, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये लो तुम्हारे 90 रुपए। और उसको उन्होंने 90 रुपए दे दिए। और यह देख करके उनके जो चेहरे पर जो लेखक था, उन्होंने एक विचित्र प्रकार का संतोष भाव देखा और यह देख करके वह बहुत ज्यादा चकित रह गए। कौन बच्चों, लेखक। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराब भी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। और एक बार की घटना और बताते हैं लेखक कि वह कहाँ जा रहे थे, बस से यात्रा कर रहे थे अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ। एकाएक रात को 10 बजे क्या होता है बच्चों, उनकी जो गाड़ी है वह गंतव्य स्थान से कुछ ही दूर पहले क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। फिर क्या होता है, सब घबरा गए। एक कंडक्टर उतरता है, ऊपर से छत से साइकिल निकालता है और चलता बनता है। सब लोग सोचते हैं कि क्या हम फंस गए हैं, घबरा करके क्या हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। फिर परिवार समेत अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। मतलब अब जो वहां बस में मौजूद लोग थे ना बच्चों, वो तरह तरह की बातें कहते थे कि ये इसी समय रात को, कल 2 दिन पहले ही एक बस को लूट लिया गया है, यहाँ डकैती होती है। और जो बच्चे थे वो पानी पानी चिल्ला रहे थे, लेकिन आसपास कहीं भी पानी का नामो निशान ना था। वह जो अकेले उसी का परिवार था लेखक का, और वह बैठे बैठे लोगों की बातों का डर भी उसको सता रहा था और वह सोच रहा था, ठीक है, और वह सहम भी गया था बच्चों। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कादर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है।
अब बच्चों देखो, जो कुछ लोग थे, जो बस के अन्य लोग थे, वो उन्होंने क्या किया, जो ड्राइवर था उसको पकड़कर पीटने लग गए। फिर वह कातर निगाहों से, दया भाव से जो लेखक है उसको देखता है और कहता है कि बचाइए मुझे, वरना ये मुझे मार डालेंगे। फिर उसकी डरा तो वो भी था, लेकिन फिर भी वह कुछ सोचते हुए, उसकी कातर निगाहों को देखते हुए वह कहता है कि लोगों को समझाते हुए कि छोड़ दीजिए, मारना इसको कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन लोग उसके जवाब में कहते हैं, आप इसकी बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है, पहले ही कंडक्टर को भेजा जा चुका है डाकुओं के पास खबर देने के लिए। ठीक है बच्चों, मैं भी भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए, मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर उसे एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक बड़ी खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों को रोना रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल रहा था, थोड़ा लेते आया। यात्रियों में फिर जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अब बच्चों देखो, वह भी बहुत भयभीत था। क्या, कौन भयभीत था बच्चों? लेखक भयभीत था। फिर लेकिन क्या था, लोगों ने उसे घेर कर उसे पीटने की जगह मारना तो छोड़ दिया, लेकिन उसे बस से उतारकर नीचे जाकर घेर कर खड़े हो गए कि अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर दिया जाएगा। मेरे समझाने में कुछ खास असर नहीं पड़ा, जो लेखक है वह ऐसा कहते हैं। इसके बाद क्या होता है बच्चों, थोड़ी देर बाद ही जो अगले सामने से क्या देखते हैं बच्चों की, खाली बस आ रही है और जो हमारे बस का कंडक्टर था उस बस में बैठा हुआ है और वो कहता है कि यह बस चलाने लायक नहीं, इसलिए आप खाली बस में इसमें आकर के बैठ जाइए, मैं बस अड्डे से नई बस लाया हूँ और क्योंकि यह चलाने लायक नहीं है इसीलिए इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। उसके हाथ में लोटे में पानी और दूध भी था, क्योंकि और उसने आकर मुझसे कहा, पंडित जी ये लीजिए, आपके बच्चे भूख से व्याकुल थे, ये दूध वहां मिल रहा था तो मैं लेते आया हूँ, आप इन्हें पिला दीजिए। अब फिर क्या था, सब लोग जो है वह बस में सवार हो गए, सब ने उसे धन्यवाद कहा और वह 12 बजे से पहले पहले कहाँ पहुंच गए बच्चों? बस अड्डे पहुंच गए हैं। देखिए किस प्रकार से ये जो है इस खाली बस में चढ़ेंगे और किस प्रकार से ये घेर करके ड्राइवर को यहाँ पर खड़े हो गए हैं। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अब फिर लेखक कहता है कि मैं किस प्रकार जो मानवता खत्म हो गई है भूल जाऊं, अच्छे लोग खत्म हो गए ये भूल जाऊं, ये नहीं हो सकता। ऐसे कितने ही मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हैं जिसमें यह प्रमाण मिलता है बच्चों कि जो मानवता है, दया भाव है, वह खत्म नहीं हुई है, इंसानियत खत्म नहीं हुई है। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही नहीं उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मतलब बच्चों, वह जो लेखक है वह यह कहता है कि मैं ठगा भी गया हूं, कई बार उनके साथ ठग हुआ, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि बिना स्वार्थ के लोगों ने आकर के उन्हें मदद भी की है, बिना किसी स्वार्थ के उन्हें ढांढस बंधाया है, उनकी सहायता की है। तो किसी तरह से यह कह देना कि आजकल मानवता, इंसानियत समाप्त हो गई है, कहीं ना कहीं गलत बात है, सच बात नहीं है। और इसको बताते हुए कहते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है उनकी एक बात उन्हें याद आती है जिसमें वह कहते हैं, बच्चों मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मतलब भगवान के ऊपर, इंसानियत के ऊपर वह संदेह ना करे, ऐसा याद करते हैं लेखक। उसके बाद, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन
अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा लेखक कहते हैं खुद को समझाते हुए कि जो मनुष्य की जो विधियां हैं, विविध तरीके की जो गलतियां हैं, वो बनाई हुई जो विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं, लेकिन हमें क्या होगा, इन्हें बदलना होगा और इन्हें बदला ही जा रहा है। लेकिन आशा की ज्योति अभी भी बच्चों बुझी नहीं है। मतलब वह भारतवर्ष को महान बनाने की जो संभावना है वह अभी भी विद्यमान है। और अंत में वह कहते हैं कि मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। मतलब जो उनका मन है उसमें भी अभी भी सकारात्मकता बसी हुई है, मानवता को और मददगार लोगों को लेकर के। तो बच्चों, इस कक्षा में यहाँ तक ही, इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।